ऐसा नहीं है कि मात्र आपकी लाइफ में ही परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए सिर्फ आप ही हैं। आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, ये सत्य है, परंतु उतना भी नहीं। कभी खुद को फील करिए। अधिकतम हम देखते हैं मेरे पास क्या नहीं है, हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जिन चीज़ों का हमारे जीवन में कोई मोल नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक समय के उपरांत, कुछ वर्षों उपरांत, आप जिन चीज़ों के लिए सारी उम्र भागते रहे वो यहीं का यहीं रह जाना है, ठीक है। उसको कोई लेके नहीं जा पाएगा, ओके। और उस चीज़ों का इस्तेमाल वो करेंगे जो आपको शायद थोड़े दिनों तक याद करेंगी, और एक समय के बाद आप किसी की दीवार पर एक मात्र फ़ोटो बनकर रह जाएंगे, और उसके उपरांत आप तस्वीर से भी जाएंगे, ठीक है। आप पर्सनली नहीं, हम भी, ओके। और फिर कुछ वर्षों उपरांत हमारी उसी संपत्ति का, हमारी उन्हीं चीज़ों का, जिन चीज़ों के लिए आपने अपने जीवन को जीवन नहीं समझा, आपने अपने साथी को वो वक्त नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था, ठीक है। और उन चीज़ों के पीछे आप भागते रहे पूरी उम्र भर, और वो चीज़ें कोई और इस्तेमाल करता है जो कि आपके बारे में जानता तक नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप अपनी पिछली पीढ़ी में कितने लोगों को जानते हैं? पापा को ऑब्वियसली, बाबा को जानते हैं, बहुत ज़्यादा पर बाबा को जानते हैं, ठीक है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं श्री दिलीप कुमार तिवारी की पुत्री हूँ, ठीक है। मेरे बाबा का नाम स्वर्गीय विजय कुमार तिवारी था, और उनके बाबा का नाम स्वर्गीय रज्जन लाल तिवारी था, और वो उनके बाबा नहीं, पिता थे, और उनके पिता का नाम चंद्रशेखर तिवारी था, और उनके पिता का नाम कालीचरण, और उनके पिता कालिका। ये मुझे वैसे तो पता नहीं होता, परंतु घर के कुछ पुराने दस्तावेजों को खंगालते हुए, और मेरे घर के पीछे मंदिर है जो कि मेन वजह है हमारे इतने सारे पूर्वजों को जानने का, वहाँ पर एक शिलालेख है जिस पे कि ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इतनी पीढ़ियों को जानते हैं सिर्फ नाम से, ठीक है। बाबा तक हम जानते हैं सिर्फ। आई होप कि आप में 90 से 95% लोग सिर्फ बाबा तक ही जानते हैं। बहुत कम लोग पर बाबा को जानते हैं, उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक। तो क्या आप अपने पर बाबा के जो पिताजी थे उनकी संपत्ति ही मान लो मिलते मिलते आप तक पहुंची है, तो क्या कभी आप उनको धन्यवाद बोलते हैं? आई होप नो, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं बोला। जितने भी खेत वगैरह पापा के नाम आज हैं तो वो पिछले पूर्वजों से ही चले आए हैं। तो वैसे ही आप एक बार कल्पना करिए कि जिस गाड़ी की ईएमआई भरते भरते आपकी आधी लाइफ निकली जा रही है, जिस घर को बनाने में आपकी ज़िंदगी की पूरी कमाई लग गई, उस घर में कोई और रहेगा, उसका इस्तेमाल कोई और करेगा, और हो सकता है उसको वो घर पसंद भी ना आए, जिसकी एक एक ईंटें आपने खून पसीने की मेहनत से आपने बनवाई है। हो सकता है वो घर, उसका डिज़ाइन, उसका लुक या कुछ भी व्हाटएवर उसको पसंद तक ना आए, और उसके चक्कर में वो उसको बेच देता है। तो ऐसी चीज़ों के पीछे भाग के हमने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है, बेसिक घर ही नहीं था सारी चीज़ें। एक समय के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि काश थोड़ा सा वक्त आपने अपने परिवार को दे दिया होता, थोड़ा सा वक्त आपने खुद को दे दिया होता। आप ये बताइए, किसी ने अगर पूछा कि अगले जन्म में आप एक महिला बनना चाहेंगे या पुरुष, तो आप क्या जवाब देंगे? प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। अगर पुरुष है तो वो भी, अगर महिला है तो वो भी। हालांकि आज हम अपने टॉपिक से बहुत हट के बात कर रहे हैं, परंतु ये भी ज़रूरी है।
क्योंकि खैर, आपने कमेंट कर दी, प्लीज़ आप अपने जीवन को चिल करें, जस्ट एंजॉय, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ भी जाना नहीं उधर, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपना समय उस व्यक्ति को थोड़ा सा ज़रूर दें जिसके लिए आप उसकी पूरी ज़िंदगी बने बैठे हैं, ठीक है। वीडियो से याद आया हमारा वीडियो का संघर्ष, जब हम अपने घर में थे, यानी कि अपने मायके में थे, ठीक है। तो वहाँ मेरे बच्चे को मेरी माताजी यानी कि उसकी नानी जी संभालती थी और हम चैन से मस्त वीडियो करते थे, ठीक है, मस्त बनाते थे, मस्त एडिटिंग करते थे, क्योंकि एडिटिंग भी हम खुद ही करते हैं, मेरे पास टीम वगैरह नहीं है। और यहाँ हम वीडियो नहीं बनाते, मालूम क्या बनाते, खाना के बाद बर्तन, के बाद कपड़े, के बाद घर, के बाद बच्चा, के बाद वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वीडियो हम कभी कभी बनाते हैं। और सबसे खुशी की बात बताएं, हम इस समय भी वीडियो शायद ना ही बनाते, क्योंकि पूरा 12 बजने वाला है, दिखता भी नहीं, 11:42 है, ठीक है। मेरा बच्चा भी आज थोड़ा सा बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कई दिनों से, क्योंकि हम इरेगुलर वीडियो डालते हैं, तो मेरी सारी ऑडियंस भाग गई है, चली गई यानी, ठीक है। तो हमारे वीडियो अपलोड करने के बाद मालूम कितने व्यूज आते हैं, के बाद मालूम कितने व्यूज आते हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, बस। ये देख के बताओ कैसे लगता है। एक तो पूरा दिन घर का काम करो, ठीक है, उसके बाद रात में यहाँ खड़े के वीडियो बनाओ, ठीक, फिर दिन में थोड़ा बहुत समय निकाल के उसको एडिट कर पाओ 2 दिन में, कम से कम हो सकता है 3 दिन भी लग जाए, फिर अपलोड करो, फिर व्यूज कितने आते हैं, 3। और खुशी की बात मेरे लिए ये है कि 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया और हम अपना जो डेटा है उसको देखते रहते हैं यूट्यूब स्टूडियो में कि कितने व्यूज आए, किसी की कमेंट आई हो तो रिप्लाई कर दें वगैरह वगैरह, कुछ भी उसमें ख़ास हरकत हुई नहीं होती है। और इस टाइम मैंने वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने उसको 3 दिन तक अपना स्टूडियो खोला ही नहीं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिसने भी हमें उस वीडियो में कमेंट करी है उसकी कमेंट का जवाब हम 1 डे आफ्टर दे रहे हैं। तो आप सोचिए 1 दिन पूरा हो गया है, ठीक है, आज हमने उनकी कमेंट का जवाब दिया है। कुछ लोग तो प्लीज़ 2 बार लिख रहे हैं। तो हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन यहाँ से मिला। वाकई हम सोने जा रहे थे, दवा इधर ही रखी है, मैं आपको दिखाई, ये ठीक है, दवा लेके खाली नहीं है, भरा भी है, ठीक, ये भी खाली नहीं है, हाँ ये देखिए भरा है, ठीक। तो हम दवा खा के लेटे थे, लेटने के बाद हमने जो अपना स्टूडियो ओपन किया, देखा 1K व्यूज है, उठ के बैठ गए, हमने शॉर्ट होगा, देखा कि लॉन्ग वीडियो था, 1K व्यूज। वैसे तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लिए 1K मायने नहीं रखते होंगे, आई होप, परंतु मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और उन्हीं 1K व्यूज़ के कारण फिर हम उठे, दवा लेने के बाद हमने कहा नहीं, वीडियो बनाएंगे, हम मोटिवेट होंगे हम। और हाँ, हमने जो पहले आपको बातें बताई थी उनको कनेक्ट मत करिएगा इनसे, क्योंकि हम पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, हम अधिक व्यूज लाके पैसा कमाने की चाह नहीं रख रहे हैं, हम लोगों से कनेक्ट होने की चाह रख रहे हैं, हम अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचने की चाह रख रहे हैं, पक्का।
हमारी मालूम बस एक इच्छा है, पता है क्या? किसी नए स्थान पर भी हम जाए ना, वहाँ 2 से 4 लोग हमें हमारे जानने वाले मिल जाए, बस उस दिन हम मान लेंगे कि जो हम चाहते थे हमें मिल गया। मालूम क्या? लोगों का प्यार, क्योंकि ये हमारे साथ ऊपर जाने वाला है। लेकिन हमारा पैसा जाने वाला नहीं है, तो पैसा कमाने के पर्सनली चाह से हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर हम इधर लोगों के बीच पहुंच गए तो हमारे ना होने के बाद भी लोग हमें जानेंगे। हम किसी की दीवार पर मात्र एक चित्र बनकर नहीं रह जाएंगे। आई होप आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। आई होप, बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। और अभी गुड नाइट, ये वही देख रहे थे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।